स्कंद पुराण। प्रतिव्रता स्त्रियों के बर्ताव। कन्या का विवाह काल में ब्राह्मण लोग प्रतिज्ञा करवाते हैं, तू पति के जीवन में मरण में उसके सहचरी होंगी। शमशान में जाते हुए स्वामी शव के पीछे घर से उसके लिए प्रसन्नता पूर्वक जाती है। उसके पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जैसे सांप पकड़ने के लिए मनुष्य बलपूर्वक बल से बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री अपने पति को बलपूर्वक यमदूत के हाथ से छीनकर स्वर्ग ले जाती है। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमदूत भाग जाते हैं। सूर्य ही उसके तेज से संतप्त होते हैं। अग्निदेव उसके तेज की आग से जलने लगते हैं। प्रतिव्रता तेज में देखकर संपूर्ण तेज कांप उठते हैं। अपने शरीर में रोए उन करोड़ों अयुक्त वर्षों तक पति के स्वर्ग सुख भोगती है, विहार करती है। संसार में अन्य माता, धन्य पिता, धन्य पति, धन्य घर में प्रतिव्रता स्त्री शोभा पाती है। केवल प्रतिव्रता नारी पुण्य उसके पिता माता पिता इन तीनों कुल की 3 पीढ़ियां स्वर्गीय सुख भोगती है। दुराचारी स्त्री अपना शील भंग करने के कारण माता पिता तीनों को कुल को नरक में गिराती है। स्वयं ही यह लोक में परलोक में दुख भोगती है। प्रतिव्रता चरण जहाँ धरती को स्पर्श करता है वह स्थान तीर्थ भूमि में भांति मान्य होता है। जहाँ भूमि पर कोई भार नहीं रहता वह स्थान परम पावन होता है। सूर्य भी डरते हुए अपनी किरणों को प्रतिव्रता स्पर्श करते हैं। चंद्रमा अपने पवित्र करने के लिए उनका स्पर्श करते हैं। सदा अपने प्रतिव्रता देवी चरण स्पर्श अभिलाषा रखता है। वह जानता है कि प्रतिव्रता गायत्री के समान जो हमारे पाप का नाश होता है, उसे देवी प्रतिव्रता के कारण प्रतिव्रत्य बल से हमारे पाप का नाश करती है। घर में अपने रूप से लावण्य पर गर्भ में गिरी हुई नारियां नहीं है, परंतु प्रतिव्रता स्त्री भगवान विश्वेश्वर भक्ति से प्राप्त होती है। गृहस्थ आश्रम मूल भार्या, सुख मूल कारण भार्या, धर्म फल प्राप्ति होती है। संतान वृद्धि के कारण भी भार्या यह लोक में परलोक में दोनों विजय प्राप्त करती है। घर की भार्या होने से देवता पितर अतिथियों तृप्ति होती है। वास्तव में गृहस्थ उसी को समझना चाहिए जिसके घर में प्रतिव्रता स्त्री है। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार प्रतिव्रता दर्शन करने से गृहस्थ पवित्र हो जाती है। यदि विधवा स्त्री पलंग पर सोती है तो उसके पति को नरक में गिरा देती है। अतः पति सुख की इच्छा से विधवा स्त्री धरती पर ही शयन करना चाहिए। विधवा स्त्री को कभी अपने अंगों पे उपटन नहीं लगाना चाहिए, कभी सुगंधित वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन तेल, कुश और जल से पति के लिए तर्पण करना चाहिए। यदि पतिदेव पितामह नाम गोत्र आदि उच्चारण करते हुए उसके जल की अंजलि देनी चाहिए। पति बुद्धि से भगवान विष्णु पूजन करना चाहिए। विष्णु रूपधारी पति परमेश्वर ही ध्यान करे। संसार में जो वस्तु पति को प्रिय रही है वह पति तृप्त करती इच्छा गुणवान और विद्वान देनी चाहिए। विधवा स्त्री वैशाख और कार्तिक मास में विशेष नियमों का पालन, स्नान, दान, तीर्थ, पुराण श्रवण बारंबार करते रहे। मनुष्य को चाहिए कि धर्मकूप पितरों के लिए विविध पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध जो मनुष्य भूमि पर अन्य बिखरते 50 योनि में प्राप्त पितर तृप्त होते, जिनके स्नान वस्त्र पृथ्वी जल पर गिरता है वह जल उस पे स्थानवर योनि में प्राप्त होकर पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध करता मनुष्य को युवान कनिका पृथ्वी पर गिरती है, देव भाव से प्राप्त होकर पितर तृप्त होती है। तथा पिंडों को उठाने पर यौवन की कनिका गिरती है तो उसमें पाताल में गिरे हुए पितर तृप्ति होती है। जो वर्ण आश्रम आचरण और कर्म लोप और करने वाले संस्कारहीन और मरे हुए श्राद्ध सर्मांजक जल का छींटा दिया जाता है उससे तृप्त होते हैं। ब्रह्म लोग भजन करके जब मोह धोते आचमन करते हैं उस समय जो जल गिरता है उससे अन्य पितरों की तृप्ति होती है। इसी प्रकार यजमान हाथ से श्राद्ध संबंधी ब्राह्मणों में जो शुद्ध स्पर्श सहित अन्न गिराया जाता है उसमें पितरों की तृप्ति होती है। जो नरक में पड़े हुए दूसरे किसी योनि में चले गए मनुष्य अनयायोपार्जित द्रव्य से श्राद्ध करते हैं उसे चांडाल आदि योनि में पितर तृप्ति होती है। वत्स में इस प्रकार श्राद्ध अनेकानेक बांधवों की तृप्ति होती है। यदि अन्य द्वारा श्राद्ध करने पर शक्ति न हो तो केवल सागों के द्वारा भी अनुष्ठान हो सकता है। अतः मनुष्य भक्ति पूर्वक शाक से भी श्राद्ध करे। श्राद्ध करने से मनुष्य कुल में कभी दुख नहीं पड़ता। यदि धर्मारण्य में सभी पाप ही पाप किया गया हो तो निश्चय ही पाप बढ़ता है और उसे करने वाले घोर नरक में पकाया जाता है। जैसे पुण्य वैसे पाप, और धर्मारण्य में किया हुआ सब शुभाशुभ कर्म अवश्य वृद्धि प्राप्त होता है।
त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। स्कंद पुराण